इशारों में मोहन भागवत के मंदिरों वाले बयान पर बोले देवकीनंदन महाराज। कहा, अपने मंदिरों को कैद खाने में नहीं छोड़ सकते। मोहन भागवत के बयान पर दो धड़ों में बटे हिंदू संगठन। देश में इन दिनों मंदिर मस्जिद का विवाद जोरों पर है। इसी बीच विगत दिनों संघ के प्रमुख मोहन भागवत का दिया गया एक बयान चर्चाओं में है, लेकिन उनके इस बयान पर हिंदू संगठन के ही संत प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बयान को अस्वीकार कर रहे हैं। इसी बीच ठाकुर देवकीनंदन महाराज का बयान भी सामने आया है। ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने एक वीडियो संदेश जारी कर इशारों में कहा कि वह हमारे बड़े हैं और बड़ों की बात पर हम लोगों को अधिकार नहीं है कि उनकी बात पर हम टिप्पणी करें। वह हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन इशारों में उन्होंने उनके बयान पर टिप्पणी भी कर दी और ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने उनके बयान को अस्वीकार भी करते हुए कहा कि अगर निजी तौर पर अगर आप मेरे से पूछें कि युवाओं की क्या जिम्मेदारी है, तो क्या राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण जन्मभूमि की बात नहीं करनी चाहिए? तो मैं कहूंगा कि अवश्य करनी चाहिए। मैं बात करूंगा कृष्ण जन्मभूमि की, मैं बात करूंगा जामा मस्जिद की, मैं बात करूंगा काशी विश्वनाथ की, मैं बात करता ही रहूंगा जब तक अपने धर्म के इन सारे पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों की जो हिंदुओं के लिए आस्था का पर्याय है, क्योंकि उनसे हिंदुओं का मान सम्मान और धर्म जुड़ा हुआ है। बता दें कि मोहन भागवत ने अपने बयान में कहा था कि राम मंदिर के साथ हिंदुओं की श्रद्धा है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वह नई जगह पर है। इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं का नेता बन सकते हैं, यह स्वीकार नहीं है। उनके इस बयान पर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे सर्वाधिक आपत्ति यह है कि पहले तो उन्हें यह कहने का अधिकार नहीं है कि अब मंदिर मस्जिद सब छोड़ दिया जाए। हम ढूंढ नहीं रहे हैं, जहां जहां हमारे मंदिरों की प्रामाणिकता है हम वहीं जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मोहन भागवत हिंदू धर्म के प्रमुख नहीं है, उन्हें साधु संतों को निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। जगतगुरु रामभद्राचार्य का बयान आने के बाद अब ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने भी इशारों में बड़ी बात कह दी। जरा सुनिए उन्होंने अपने वीडियो संदेश में क्या क्या कहा। देखिए, वो हमारे बड़े हैं और बड़ों की बात पर हम लोगों को राइट्स नहीं। हमारे संस्कार, हमारा कल्चर ये है कि हम लोग उनके किसी भी बयान पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, और मैं स्वयं, मेरे लिए वो आदरणीय है तो मैं इसलिए उनके बयान पर टिप्पणी नहीं करूंगा। परंतु अगर आप पर्सनली मुझसे ये पूछेंगे कि भारत में अब युवाओं की क्या जिम्मेदारी है, भारत में अब धर्म की रक्षा कैसे होगी, आप ये अगर मुझसे पूछेंगे कि आगे भारत को कैसे बढ़ना चाहिए, क्या भगवान राम जी के मंदिर के बाद क्या कृष्ण जन्मभूमि की बात नहीं करनी चाहिए, तो मैं कहूंगा मुझे अवश्य करनी चाहिए। मैं बात करूंगा कृष्ण जन्मभूमि की, मैं बात करूंगा जामा मस्जिद की सीढ़ियों की, मैं बात करूंगा काशी विश्वनाथ की। मैं तब तक बात करता रहूंगा जब तक अपने धर्म के इन सारे पौराणिक जो एक ऐसे प्लेस हैं जहां हिंदुओं का मान सम्मान, धर्म आदि सब जुड़ा हुआ है। सनातन बोर्ड क्यों मांग रहे हैं हम? किस लिए मांग रहे हैं सनातन बोर्ड? इसीलिए हम सनातन बोर्ड मांग रहे हैं कि सनातन बोर्ड आएगा तो उनका अधिकार हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें पर्सनल कोर्ट मिलेगा, जैसे वक्फ बोर्ड में कोर्ट है वैसे सनातन बोर्ड मिलेगा। तो सनातन बोर्ड में जब कोर्ट मिल जाएगा तो हमारी कृष्ण भूमि का विषय हम उठाएंगे, हमारे यहाँ चलेगा। वो काशी विश्वनाथ का केस हमारे यहाँ चलेगा, फिर वो कोर्ट का भी जिम्मेदारी कम हो जाएगी उनकी भी, उन्हें भी केस कम सुनने पड़ेंगे। और फिर जितने भी मंदिर हैं, जहां मंदिर हैं, उनके सारे केस सनातन बोर्ड सुनेगा। तो इसमें सरकार को हेल्प मिल रही है, इसमें कोर्ट को हेल्प मिल रही है, लेकिन ये नहीं होंगे। और आजादी के बाद मंदिर वक्फ बोर्ड बना दिया गया, मंदिर कब्जा लिए गए। तो ये जो सनातन की सुरक्षा का विषय है, ये तो अभी भी हम असुरक्षित हैं। अगर आज हम इन पे बात करना बंद कर देंगे और काम करना बंद कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी तो बंदी हो जाएगी। तो हम आने वाली पीढ़ी को बंदी नहीं बना सकते, अपने मंदिरों को ऐसे कैद खाने में नहीं छोड़ सकते। कृष्ण शिव मेरी आत्मा है। तो मुझे लगता है कि जब तक मथुरा में मंदिर न बन जाए, जब तक काशी में मंदिर न बन जाए, जब तक सनातन बोर्ड नहीं बन जाए, तब तक हम किसी भी सनातनी को मौन नहीं रहना चाहिए। हम लोग मौन थे तो पाकिस्तान बन गया, हम लोग मौन थे तो बांग्लादेश बन गया, अब और मौन रहेंगे तो इस हिंदुस्तान के भी टुकड़े होंगे। तो इसलिए मौन तो नहीं रहना है, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे, और अधिकार की बात करेंगे तो ही अधिकार मिलेंगे। सनातन बोर्ड चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि चाहिए, काशी विश्वनाथ चाहिए। धन्यवाद।
सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।